मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण, अष्टादश सर्ग। सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा पुष्कर द्वीप को जाना तथा सहस्त्रमुख रावण द्वारा अपनी सेना सहित राम के सामने आना। सब सीता ने कहा कि हे ब्राह्मणों, उस ब्राह्मण से मुझसे जो सहस्त्रमुख रावण की कथा कही वह आज तक मेरे दिमाग में बैठी हुई है और बड़ा विस्मय हुआ। मेरे स्वामी ने अपने भुजबल से 10 मुख सिर वाले रावण को मारा, यह आश्चर्य की बात है। सुग्रीव हनुमान जी की सहायता से उनके सब भावी बंधुओं को मारा, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। तथा मेरे हृदय में ऐसा आश्चर्य विदित नहीं होता। महात्मा रावण वध किया गया। श्री रामचंद्र की महान कीर्ति हुई। हे ब्राह्मणों, मैं इसीलिए हंसा था। यह वचन सुनकर मुन लोग सीता को धन्य धन्य कहने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे। सीता के वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने महाबली सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए पुष्कर द्वीप चलने की तैयारी करने लगे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और विभीषण आदि को उन्होंने आज्ञा दी कि हम सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए पुष्कर द्वीप चलना है। और पुष्पक विमान का स्मरण किया। पुष्पक विमान आ गया, उसमें सबको बैठाया, सुमंत्राद सभी मंत्रियों को भी बैठाया तथा वे महाबली घोर सिंहनाद करने लगे। राम के धनुष शब्द से और सिंहनाद से पृथ्वी चलायमान हो गए, तारे टूटने लगे, नदी सूखने लगी और समुद्र ने मर्यादा छोड़ दी। फिर सीता सहित महाबली श्री रामचंद्र जी भी पुष्पक विमान पर बैठे और पुष्कर द्वीप पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने धनुष को खींचा, इससे भयंकर शब्द हुआ। उस शब्द को सुनकर महाबली सहस्त्रमुख रावण उठ बैठा। उसके राक्षस भी क्रोध से उठ बैठे और चलना चाहिए ऐसा कहा करके उस शब्द के जहाँ से शब्द हुआ तो वहाँ के लिए चल दिए। सहस्त्रमुख रावण की 2 सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्र वाला, महामेघ के समान, सूर्य के समान कांति वाला, महाक्रोध से भर करके राम के सामने आया और ऐसा कहने लगा कि मेरे भी शत्रु हैं। यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि संपूर्ण लोक मेरे अधीन हैं। मैं पृथ्वी और शेष को नखों से उद्धित करता था और कर भी सकता हूँ, किंतु ब्रह्मा के कहने पर निवारण किया था। नहीं तो राक्षसों के सिवा पृथ्वी पर और कोई नहीं रहता। यह शब्द कहकर उसके अनेक प्रकार के राक्षसगण सेनाध्यक्ष गर्जना करते हुए राम जी के सामने आए। वे विभिन्न प्रकार के सेनापति युद्ध की इच्छा से हंस, मेघ, वृक्ष और वृक्ष आदि के ऊपर चढ़कर राम से युद्ध करने के लिए चले। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।